पत्र किस लिए लिखते हैं, ठीक है, पत्र लेखन की क्या परिभाषा है, ये चीजें हमें जानना होगा। कोई भी कार्य हो, जब तक हम उसके बारे में जान हमें क्यों करना है, अगर हमें ये पता ही नहीं है तो वो चाहे मैं कितना भी सिखाऊं वो चीज आप नहीं करोगे, ठीक है। तो पहली बात, जो पत्र लेखन है, जो लेटर राइटिंग है, हम क्यों लिखते हैं, ठीक है, और किसे लिखते हैं, ये बात हमें जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पत्र मोस्टली जो दूर रहने वाले लोग हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको अपने दोस्त का समाचार लेना है ना, किस तरह से वो उनका हाल-चाल लेना है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, पर आपके पास मोबाइल फ़ोन और टेलीफ़ोन जैसी सुविधा नहीं है, वो विकल्प ही नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो झट से आपका जवाब आया कि आप पत्र के माध्यम से अपने दोस्त को पत्र लिखोगे, अपने सहेली को पत्र लिखोगे और अपना हाल-चाल उस पत्र में लिख कर दोगे और अपने फ्रेंड से उसका उसके हाल-चाल के संदर्भ में आप पूछोगे कि कैसी है, क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे, मतलब किस तरह से पढ़ाई चल रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्लाइड में देखना है सभी को, दूर रहने वाले अपने संबंधी अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले या सीखने से पहले जब तक हमें ये पता नहीं होता कि किस लिए हम ये सीख रहे हैं या क्या इसका क्या ज़रूरत है, इसका उपयोग हमें कहाँ पे है, कहाँ पे होगा, तब तक हम उस चीज़ को सीखने की कोई रुचि नहीं लेंगे। यहाँ पर जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जब नॉर्मली जब स्कूल हमारा चालू था, ठीक है? कभी-कभार घर में कोई फंक्शन होता है या फिर गाँव में कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो आप तुरंत अपने डायरी पर पत्र लिखवा के लेके आते हो अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, हाँ, कि छुट्टी ग्रांट हो जाए अपने मतलब प्रिंसिपल से या तो फिर क्लास टीचर से। तो उस समय आप एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हो, ना तो आप फ़ोन कर रहे हो, ना तो मैसेज डाल रहे हो, तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली आप क्या कर रहे हो, औपचारिक रूप से आप परमिशन लेने के लिए आपने क्या साधन चुना? पत्र का साधन चुना। तो ये एक ऐसा साधन है जहाँ पर हमें हमारे व्यवहार में दैनिक व्यवहार में इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग 2 रूप से होता है, एक औपचारिकता रूप से, एक अनौपचारिकता रूप से। अब आप बोलोगे टीचर औपचारिकता रूप और अनौपचारिकता रूप क्या होता है? जैसे कि औपचारिक रूप से, जैसे स्कूल हो गया या फिर कहीं पर आप कुछ बुक्स वगैरह मँगा रहे हो, ठीक है? या फिर आपका कुछ सामान लॉस हो गया तो आप कंप्लेन वगैरह दे रहे हो, तो इस संदर्भ में, इस विषय पर जब आप कुछ लिखते मतलब जब आप पत्र लिखते हो, तो ये सारे कैटेगरी के जो पत्र है वो औपचारिकता के इसमें आती है। अनौपचारिकता में आप क्या करते हो? अनौपचारिकता में आप क्या करते हो? जब आपके दोस्त या फिर भाई-बहन या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य जो कि घर में आपके साथ नहीं रहता, दूर रहता हो, चाहे कमाने के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में, जब घर से दूर होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उससे जब बातचीत करने के लिए या फिर उसके हाल-चाल मतलब कुशलता जानने के लिए आप क्या करते हो, पत्र लिखते हो। तो इस आधार पर पत्र के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हो गए? हुए। पर आपको जैसे ज़रूरत के हिसाब से जब अपने घर पे किसी घर के किसी भी सदस्य को की कुशलता जानना हो या फिर अपने दोस्तों की कुशलता सिर्फ कुशलता के लिए नहीं, आप उस पत्र में अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हो, सब चीज़ मतलब आप उसका बर्थडे विश कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आप लिखते हो पत्र पर मतलब कागज़ पे लिखते हो, पत्र के फॉर्मेट में लिखते हो, तो वो सारे किसमें आते हैं? अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर जिसे इस नाम से आप जानते हो तो वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और औपचारिकता में स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर किसी कोई चीज आपको मंगाना है, ठीक है, कुछ चीज ऑर्डर करना है तो वहां पर आप क्या करते हो, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉलो करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि पत्र
पत्र का यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। फॉर्मेट मतलब प्रारूप, जहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पता लिखना होता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है, पता जो लिखना है हमें कहाँ से लिखना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड से हमें सारे इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। आधा यहाँ पे लिखोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सही जो प्रारूप है उसका हमें क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है और उसी के आधार पर ही हमें अपना पत्र तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रमांक पे आता है हमारा पता, ठीक है। किसका पता, जो पत्र लिख रहा है। पत्र कौन लिख रहा है, प्रेक्षक, ठीक है। प्रेक्षक क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर हम पत्र अभी लिखेंगे अपने दोस्तों को, यहाँ पर हमारा पता आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप होगा, क्या होगा, दिनांक। कब लिखा है ये पत्र, जैसे कि अगर आज आप लिखोगे तो आज का दिन है 3 फरवरी 2021, 3 फरवरी 2021। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो प्रारूप हम देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र का देख रहे हैं ना। तो अनौपचारिक पत्र अक्सर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या फिर अपने मित्र को लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने मित्र को संबोधित किया है ना, प्रिय मित्र। उसके बाद हाय हेलो बोलोगे ना, सादर प्रणाम या फिर नमस्कार, ठीक है। आप गुड मॉर्निंग, है ना, गुड आफ्टरनून अपने फ्रेंड से भी मिलते हो, या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य का विश करते हो ना, शुभ प्रभात करके। तो इस तरह से यहाँ पर नमस्कार शब्द विवादन के लिए आपने लिखा है। फिर उसके बाद क्या, ये जो ऐसा डैश 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 दिया है, यहाँ पर आपने संदेश लिखा है। क्या लिखा है, संदेश लिखा है। अब ये संदेश कैसे लिखा जाता है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। पत्र आपको लिखना है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको किस संदर्भ में लिखना है। आपको आपके पास विषय होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दोस्त को अपने घर पर क्या करना है, अपने छोटे भाई के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, ठीक है। आपके दोस्त को अपने छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी में क्या करना है, आपको इनवाइट करना है ना, निमंत्रण देना है। तो यहाँ पर आप उसी संदर्भ में लिखोगे, ठीक है। समझ में आया। तो आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे। कैसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, जो भी आपके फ्रेंड है ना, प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र उसके पहले भी मिला होगा पत्र, जहाँ पे आप वार्तालाप कर रहे हो, तो आप बताओगे उसके पहले आपके दोस्त का पत्र आपके पास आया है। प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र मिला, यह जान के बहुत खुशी हुई कि तुम खुश हो, है ना। अभी ये मान लो कि आपका दोस्त पहले आपके घर के बाजू में रहता था, लेकिन अब उनके पास की शिफ्टिंग हो गई है ना, तो वो शिफ्ट हो गया है। तो लेकिन आप लोगों का बात पत्र के माध्यम से चलता है, तो आपको ये बताना होगा कि प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र 2 दिन पहले ही मिला, या फिर 4 दिन पहले, या फिर पिछले महीने मिला, ठीक है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि नए माहौल में, नए वातावरण में तुम एडजस्ट हो गए हो, है ना, पूरी तरह से एडजस्ट हो गए हो, है ना। तो यहाँ पर अब बताना होगा, ये जान के बहुत खुशी हुई कि अब तुम्हें वहां रहना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं भी अभी धीरे धीरे तुम्हारे बिना रहने रहने की आदत डाल रहा हूँ। प्रिय मित्र, यह पत्र लिखने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, मैं आपको अपने छोटे भाई के जन्मदिन के पार्टी में आपको निमंत्रण कर रहा हूँ, ठीक है। आशा है कि तुम मेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में आओगे। जब आप आओगे तो आपका आना ही हमारे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी, मेरे मेरे लिए बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने दोस्तों को प्यार भरे शब्दों से आमंत्रित करोगे। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में पत्र का अंत करते हुए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम लिखोगे, तुम्हारा मित्र। जैसे कि मैं अपने दोस्त को लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी तुम्हारी सहेली पूनम, है ना, नाम तुम्हारा मित्र, फिर यहाँ पे मेरा नाम हो जाएगा। समझ में आया बेटा, ये फॉर्मेट समझ में आया सभी को। टीचर फिर से एक बार वापस से आपको दिखाती है।
ठीक है, फॉर्मेट अच्छे से देखना है बेटा। ये जो सामने टीचर ने फॉर्मेट डिस्प्ले किया है, ठीक है, वो है अनौपचारिक पत्र का। किसका? अनौपचारिक पत्र। हम जब एग्जाम लिखने आएंगे ना, तो अनौपचारिक पत्र का एक क्वेश्चंस आपको अटेंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है पता। पता यानी एड्रेस, है ना। उसके बाद दिनांक। जब आप पत्र लिख रहे हो, जैसे आज का दिन है 3 फरवरी, प्रिय मित्र शुभम, भी आपके दोस्त का नाम रहे, प्रिय मित्र कॉमा उसका नाम लिख दो, चलेगा। उसके बाद अभि अभिवादन करना है। फिर अब संदर्भ में आपको क्या लिखना है, ये बात क्लियर हो गई सभी को। जैसे कि टीचर ने अभी ओरली एक पत्र का प्रारूप आपको बताया कि संदेश में आप क्या लिखने वाले हो। संदेश में आप यही लिखोगे कि एग्जैक्टली आपने पत्र क्यों लिखा है, ठीक है। आप अपने दोस्त को अपने छोटे भाई के बर्थडे के पार्टी में इनवाइट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपका दोस्त आपके छोटे भाई के बर्थडे अटेंड करे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे तुम्हारा मित्र, फिर तुम्हारा नाम, ठीक है। अब जैसे किसी परिवार के लिख रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। पिताजी को पत्र लिखा, आप आपकी पुत्री या फिर आपका पुत्र या फिर आपका बेटा आपकी बेटी, है ना। और आपका नाम लिखने के बाद पत्र का समापन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा। थ्रू चैट बॉक्स टीचर को रिस्पॉन्स करना है, थ्रू चैट बॉक्स टीचर को